हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ। एक्सपीरियंस जैसे कि बुकिंग हो गई आपकी और बुकिंग से डिलीवरी तक का। इसमें मैं जो स्कोडा है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ख़ास मेरा जो डीलर है आर्यवीर, उसके बारे में जो है मेरा कैसा अनुभव रहा, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से बताऊंगा। गाड़ी के बारे में मैंने एक ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करूंगा कि भाई कंपनी जो है स्कोडा और जो इनका डीलर है आर्यवीर, वो कैसा क्या है, उनकी सर्विसेज कैसी है, उनके आफ्टर से सर्विस कैसी है, बुकिंग यानी कि गाड़ी डिलीवरी से पहले उनका कैसा बिहेव है, अब जो मैंने गाड़ी डिलीवरी ले ली है तो उसके बाद उनका बिहेव कैसा है। तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में A to Z जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीज़ें जो है मैंने वो नोट डाउन करी है और इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करूंगा मैं बुकिंग से कि बुकिंग कब कराई थी मैंने दोस्तों गाड़ी बुक कराई थी 2 दिसंबर 2024 को, कि जब स्कोडा ने ऑफिशियली इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी तभी मैंने गाड़ी को जो बुक कर दिया था। उसके बाद जो इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई थी वो 27 जनवरी से स्टार्ट थी और मेरे को गाड़ी जो मिली थी वो मिली थी 28 फरवरी को, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने की वेटिंग के बाद जो है मुझे काइलक का बेस मॉडल मिला है। अभी इसी बीच जो मेरे सेल्स पर्सन थे राहत भाई, वो काफ़ी नाइस पर्सन है, वेरी जेन्युइन पर्सन है। उन्हीं से मेरी जो थी वो कांटेक्ट हुआ था। जब मैंने 2 दिसंबर को बुकिंग स्टार्ट करी थी तो मैं 3 दिसंबर को फैमिली के साथ में स्कोडा के शोरूम गया था और मेरे मेन पर्पज़ यही था, एक तो बुकिंग कंफर्म करने का कि भाई मेरी बुकिंग आपके पास हुई है या नहीं हुई है, अगर हो चुकी है तो कितनी वेटिंग है इस गाड़ी पे, मुझे कब तक मिलेगी, उन सारी चीज़ें डिटेल मैं लेने के लिए गया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे। जो राहत भाई थे वो मुझे असाइन हो गए थे कि भाई आपका जो भी काम है वो राहत भाई करेंगे। तो उसी दिन राहत भाई से मैंने एक चीज़ बोली कि ऐसे, क्योंकि तब तक काइलैक तो आई नहीं थी लेकिन कुशैक वहाँ पे खड़ी थी 1 लीटर का इंजन। तो मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे ये इंजन जो है एक बार चला के फील करना है, एक बार टेस्ट ड्राइव दिला दीजिए। उन्होंने मेरे को तुरंत टेस्ट ड्राइव दी, काफ़ी लंबी टेस्ट ड्राइव मैंने ली थी। तो उन्होंने मेरे को बीच में कभी भी ये बोला नहीं या मतलब हिचकिचाहट सी महसूस नहीं हुई। मैंने काफ़ी अच्छे से गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया और उन्होंने एक एक चीज़ मेरे को समझाई, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इस इंजन के बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानता था, मेरे को काफ़ी पसंद था इंजन, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक लालसा थी कि यार इसको चला के ज़रूर देखना एक बार काइलैक लेने से पहले। तो सब कुछ ठीक था। बीच में जब तक मेरी बुकिंग मतलब डिलीवरी नहीं मिली मेरे को 28 फरवरी से, मैं बीच में काफ़ी बार रात से बात करता रहता था, तो मेरे को प्रॉपर जवाब मिलता था, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता था, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आर्यवीर की जो सेल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है। अब 28 फरवरी को मैंने जैसे गाड़ी परचेज़ कर ली तो डिलीवरी ले ली। उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते तक जो थे मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि भाई गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए ताकि नंबर प्लेट आरसी वगैरह आ जाए, तो ताकि मेरे को कहीं अगर बाहर जाने का प्लान भी बने तो मैं रेडी रहूँ। तो बोला ठीक है सर हम कर देते हैं। तो ऐसे करते करते जो है इन्होंने 4-5 दिन लगा दिए, मेरा 1 हफ्ता हो गया कि भाई इन्होंने रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया। तब फिर मेरे को किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे ये खुद जानबूझ के नहीं कर रहे हैं आर्यवीर वाले, इनका कोई होता होगा प्रोसीजर, क्योंकि उन्होंने मेरे को खुल के जवाब तो दिया नहीं, बस ये बोल रहे सर हाँ आपको कल कर देंगे, कल रजिस्ट्रेशन कर देंगे सर, परसों कर देंगे पक्का। तब जब मेरा 1 हफ्ते तक नहीं हुआ तब मैंने इनकी कंप्लेंट कर दी स्कोडा में, और उसके बाद मेरा 7 तारीख को जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ, 7 मार्च 2025 को। और जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन मेरी नंबर प्लेट आ गई। तो बिना कंप्लेंट के ये रजिस्ट्रेशन भी करके खुश नहीं थे आर्यवीर वाले, पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है या क्या हिसाब किताब है, मेरे को इन्होंने खुल के कोई जवाब दिया नहीं। कंप्लेंट करी तब रजिस्ट्रेशन किया, चलो कोई बात नहीं, जाके नंबर प्लेट लगवा ली मैंने 2 या 3 दिन बाद जाके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। उसी दिन मैं फिर इनके सर्विस सेंटर भी गया था क्योंकि एक्सेसरीज मुझे लगवानी थी। तो उसी दिन मैं गया था, तो वहाँ पे जो इनका सर्विस मैनेजर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। नॉलेज सेंसिंदा क्या है, किस हिसाब से है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको,
जब मैं यहाँ से गाड़ी की जब मैंने नंबर प्लेट लगवानी थी तब मैं इनसे इंक्वायरी करके गया था कि ऐसे ऐसे मैं जब नंबर प्लेट लगवाने आऊँगा तब मुझे एक्सेसरीज भी लगवानी, ताकि मेरा दो दो बार का आना जाना बच जाए और एक ही दिन में जाके मैं सारा काम करवा लूँ अपना। बोले हाँ ठीक है सर, सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है, आप आ जाइए किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लगा देंगे। मैं चलो ठीक है। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप एक्सेसरीज के जो प्राइस आपने बताए हैं इनके अलग से आपका कोई चार्जेस तो नहीं है, आप मुझे वो बता दीजिए, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो, कोई लेबर हो। तो बोला नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो एक्सेसरीज है उसके ऊपर नहीं देना है। लेकिन जब मैं सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरे 3,000 रुपये आपकी लेबर है प्लस जीएसटी है। तो ये सुन के मेरे को बड़ा बुरा लगा। फिर मैंने उनको मैनेजर को बोला कि ऐसे ऐसे आपने बोला था कि लेबर वगैरह तो नहीं, आपने तो मेरे को फ़ोन पे बोला नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि सर मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो मेरे को बड़ा ही ऑकवर्ड लगा कि आप सर्विस मैनेजर हो, मतलब आप एक्सेसरीज़ के मैनेजर हो और आपको इतनी छोटी सी चीज़ का नहीं पता है कि लेबर तो एक छोटा सा पार्ट है कि वो लगेगा ही लगेगा। आपको हर एक चीज़ का मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि भाई किस पे कितनी लेबर लगती है। चलो कोई बात नहीं, वो भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बीच में फिर एक दो कंप्लेंट और करी, उसके भी मैं आपसे बताता हूँ। ये मैंने नंबर ये डाला, ये देखिए, ये है स्कोडा का कस्टमर केयर नंबर, ये आप देख पा रहे होगे। मैंने इन यहाँ पे टोटल ये आप देखिए 29 मार्च, फिर 3 अप्रैल, फिर 9 अप्रैल, आप इसको करके देखिए 29, 3 और 9। और इससे पहले भी मैंने 28 को भी बात की है, फिर मैंने 9 मार्च को भी बात की है। मैंने टोटल 4 या 5, 1 2 3 4 बार बात करी है स्कोडा में, और काफ़ी लंबी बात करी है। आप देख सकते हो 20 मिनट, 13 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट। अब हुआ क्या, इन्होंने मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन मेरी आरसी नहीं दी। तो अब मुझे फास्टैग लगवाना था। अब आप पेटीएम से या फिर फ़ोनपे से अगर आप फास्टैग बनवाते हो तो उसमें आपको आरसी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आरसी का फ़ोटो अपलोड होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को बाहर जाना है कहीं फैमिली के साथ, हम मुझे मेरी आरसी चाहिए। तो ये बात है जब मैंने 7 तारीख को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद मैंने 10 या 11 को फ़ोन किया इनको कि आप आरसी कब तक आएंगे। बोला कि सर आपको 1 वीक लगेगा टाइम, आप क्या से आ जाए। मैं चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, तब मैंने इनको फिर फ़ोन किया 20-25 तारीख को कि भाई ऐसे ऐसे मेरी आरसी नहीं आई अभी तक और कितना टाइम लगेगा। तब इन्होंने बताया सर जो हमारा ये काम देखता था रजिस्ट्रेशन का यानी कि आरटीओ वगैरह का, वो जो है वो बंदा नौकरी नहीं कर रहा, अब वो छोड़ के चला गया। चलो ठीक है, अब कौन आएगा। बोला सर नया बंदा हायर किया हमने और उसको भी काम सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कोई नहीं, बैकअप तो होगा कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं है कि आपका सारा काम ही रुक जाएगा किसी एक के जाने से। बोला नहीं नहीं सर हम कर रहे हैं, आपका जल्दी ही काम करा देंगे। मैं चलो कोई बात नहीं। फिर हो गया ये 28 के आसपास, फिर मैंने स्कोडा में कंप्लेंट कर दी इनकी कि तब मेरे को कोई भी नहीं लगा कि भाई रास्ता, तब मैंने कंप्लेंट कर दी स्कोडा में। स्कोडा में मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। रजिस्टर होने के बाद मेरे पास मेल भी आते थे कि भाई आपकी ऐसे ऐसी जो है आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। उसके बाद मेरे पास आरएवी से फ़ोन भी आता था, क्योंकि स्कोडा वाले अब वहाँ पे क्वेरी रेज कर देते थे कि भाई ऐसे ऐसे कस्टमर के पास हमारे कंप्लेंट करिए आपके खिलाफ। तो मैं हमारे पास आके मेरे पास फ़ोन आता है इनका आरएवी वालों का, ये सेम जवाब देते कि भाई हम कर रहे हैं सर, आपका प्रोसेस हो रहा है, आपको मिल जाएगी, आपको इतनी जल्दी मिला आरसी प्रिंट करके दे देंगे। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने इनको स्कोडा में मैंने 29 को फ़ोन किया, फिर 29 के बाद मैंने 3 तारीख को फ़ोन किया, ये आप देख सकते हो। 29 में मैंने कंप्लेंट करी, या कंप्लेंट का ना तो मेरा अभी तक कोई रेजोल्यूशन हुआ है और ना मेरे पास किसी का फ़ोन आया है। तो मेरी क्या हाँ, तो क्या स्टेटस है मेरी कंप्लेंट का, कुछ आप करोगे या नहीं करोगे? तो यहाँ पे मैं इनको यही बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने 28 तारीख को कंप्लेंट करी थी, तो उसका मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है आया, तो क्या क्या रेजोल्यूशन है। तो इन्होंने बताया कि आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, आपका जो है वो आरसी आपके पास आ जाएगी। 29 मार्च के बाद फिर मैंने 3 तारीख को फ़ोन किया, यानी कि 3-4-5 दिन के बाद फिर इन्होंने यही चीज़ बोली, सर हाँ हमने कंप्लेंट आपके रजिस्टर कर लिया और आपको जल्दी डीलर से भी कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा
और आपकी आरसी आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। फिर 3 तारीख के बाद मैंने वेट किया 5-6 दिन का। मैंने फिर 9 तारीख को फ़ोन किया इनको। 3 तारीख के बाद सीधा 9 तारीख को, ये स्कोडा मैं बात कर रहा हूँ। और इस बीच मेरी राहत से या फिर आर्यवीर वालों से कोई बात नहीं होती थी, केवल राहत से बात हो जाती थी कि भाई बता दो आरसी का क्या रहा, वो क्या रहा। अब उसके हाथ में काम ही नहीं है तो वो क्या बताएगा। तो मैंने 9 तारीख को फ़ोन किया। 9 तारीख में मैंने इनको अच्छे से धमकाया, स्कोडा वालों को। मैंने उनको ये बोल दिया था कि भाई अगर कल को मैं बिना आरसी के अब चल रहा हूँ, 1 महीना से ऊपर हो गया मेरे को, मेरी गाड़ी को, अगर कल को मेरी गाड़ी का चालान कट गया विदाउट आरसी तो उसको कौन भुगतेगा? तो स्कोडा भुगतेगी या फिर आर्यवीर भुगतेगा? मैं नहीं भुगतूंगा अगर कोई भी मेरे ऊपर दिक्कत या परेशानी आती है। तो ये इस बीच में मेरा जो एक्सपीरियंस था ना स्कोडा से भी और आर्यवीर से, वो बिल्कुल ही मैं ये समझता हूँ अच्छा नहीं रहा मेरा। क्योंकि अब ये देखिए आप, 29 के बाद मैंने 3 तारीख को फ़ोन किया, 4-5 दिन वेट किया। फिर 3 तारीख के बाद मैंने 9 तारीख को फ़ोन किया, यानी कि फिर मैंने 6 दिन का वेट किया। इतने दिन के बाद कभी भी स्कोडा वालों का फ़ोन नहीं आया मेरे पास कि सर आपने ऐसे ऐसे कंप्लेंट करी थी, आपके पास किसी का फ़ोन आया या नहीं आया, क्या हुआ, आपको आरसी मिली या नहीं मिली? नहीं, मैं खुद से ही फ़ोन कर रहा हूँ इनको। इनकी कोई जवाबदेही नहीं थी कि भाई डीलर ने आपको फ़ोन किया, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको, आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो, या हम कोई और एक्शन ले। नहीं, मुझे तो स्कोडा बिल्कुल बेबस नज़र आया डीलर के सामने। फिर कहीं 9 तारीख के बाद इनसे 20 मिनट बात करने के बाद भी मेरे को कोई सोल्यूशन मिला नहीं। फिर मैंने इनके ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई जब ये देंगे तब दे देंगे, नहीं तो बाद में देखेंगे। फिर मेरे को मेरी गाड़ी की आरसी मिली, मेरे पास आया फिर 12 तारीख को फ़ोन आर्यवीर से कि आप क्या ऐसे ऐसे आरसी आ गई है, आप ले जाइए। यानी कि आप ये सोच के देखिए 28 फरवरी से और 28 मार्च 1 महीना, और 13 मार्च, सॉरी 13, हाँ 13 अप्रैल, तो आप ये मान के चलिए करीब करीब 1.5 महीना मैंने वेट किया एक आरसी के लिए। और जब हमने गाड़ी परचेज करी थी ब्रेजा अक्टूबर में, 1 हफ्ते के अंदर आरसी दे दी थी भाई उन्होंने, और सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, सारे सब कुछ करके दिया था। फास्टैग भी दे रखा था। फास्टैग मैंने ही अपने पास से लगवाया। मैं फास्टैग लगवाने के लिए स्पेशल मुरथल टोल पे गया था, वहाँ से मैंने ये अपनी चेसी के नंबर से ऐड करा के तब मैंने गाड़ी में फास्टैग लगवाया, क्योंकि मेरे को कहीं निकलना था। वो तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया, नहीं तो मैं विदाउट आरसी ही जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है सेल्स का तो मेरा काफ़ी बढ़िया रहा भाई। बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन स्कोडा की तरफ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। इनको थोड़ा सा कस्टमर की सुननी चाहिए और फॉलोअप अच्छे से लेना चाहिए इनको। अब ये नहीं कि मैंने फ़ोन कर दिया तो मैं अपने पास से फ़ोन कर रहा हूँ, भाई मैंने किसी ने कंप्लेंट करी है तो आप उनसे पूछो तो सही 1 या 2 दिन के अंदर फ़ोन करके कि भाई ऐसे ऐसे सर आपने कंप्लेंट करी थी, क्या किसी का फ़ोन आया, मैसेज आया, कोई मेल किया हो आपको? कोई कुछ नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज़ की कंप्लेंट और करी थी मैंने, जैसे आपको पता है कि भाई जब बुकिंग स्टार्ट करी थी स्कोडा ने तो अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था कि जो भी क्लब मेंबर में बनेगा, कायला के क्लब मेंबर में, उनको कुछ चीज़ें मिलेगी। यानी एक तो मिलेगी प्रायोरिटी बुकिंग, यानी कि 2 घंटे पहले से आप बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी मेंबर के लिए। दूसरा 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा आपको कि आप कोई भी एक्सेसरीज या कोई भी सर्विस लेते हो स्कोडा से तो आपको 10,000 के अगर आप एक्सेसरी परचेज करते हो तो उस पर 2000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये हो गया। तो इसकी भी मैंने कंप्लेंट करी थी कि पूछा था इनसे कि आपने ऐसे ऐसे जो थे कंप्लेन वो प्रॉमिस किया था आपको आपने कि भाई 2000 का मिलेगा मुझे बेनिफिट, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, कौन देगा, कहाँ से देगा? तो उन्होंने बोला कि सर अभी इसके बारे में तो कोई अपडेट है नहीं हमारे पास, लेकिन फ्यूचर में आपको अगर बोला है स्कोडा ने तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो मुझे मिल गया भाई, वो मेरे पास मैसेज आ चुका है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैसेज आया था मेरे पास 24 मार्च को, ये आप देख सकते हो 24 मार्च 2025 को। ये देखिए आप, ये मेरे को थैंक यू फॉर बीइंग ए वैल्यूड कायलैग
club member, we are excited to offer you an exclusive on one time कूपन जस्ट फॉर आवर मेंबर। यानी कि मेरे को ये 2000 रुपये का ऑफ मिलेगा मिनिमम परचेज 10,000 की। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया है। अब मैं सर्विस सेंटर में जाऊंगा, मैं वहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज करूंगा, एक्सेसरीज हो गई या कोई भी सर्विस हो गई, तो मुझे 2000 रुपये का वो वाउचर जो वो मिल जाएगा। ये बात अच्छी लगी स्कोडा की। देखो, जो अच्छी है मैं वो अच्छी बताऊंगा, जो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो मैं अच्छी नहीं बताऊंगा। इनका कस्टमर केयर का सपोर्ट मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, ये कोई फॉलोअप नहीं करते। स्कोडा से मेरे को अच्छा लगा भाई कि ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे कर देते हैं। इन्होंने एसएमपी का ऑफर, एसएमपी का प्रॉमिस किया था, वो एसएमपी मुझे मिल गई। 2000 रुपये का वाउचर इन्होंने बोला था, वो मुझे मिल गया। मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ स्कोडा की तरफ से। लेकिन इनके जो कस्टमर केयर है ना, वो बिल्कुल बेकार है भाई, वो किसी काम के नहीं है, इनको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा आर्यवीर डीलर, ये सेल्स टीम तो इनकी अच्छी भाई, मैं सच बताऊँ। गाड़ी को बुकिंग हो गई या डिलीवरी हो गई या टेस्ट ड्राइव हो गई, वो सारी चीज़ ये काम करके देंगे। बाकी जो बच गए इनके जो ऊपर बैठे हैं वो है बेकार, उनको कोई नॉलेज नहीं है या वो करना नहीं चाहते। मैं ये बता रहा हूँ मोती नगर की, कहीं इनका और शोरूम हो तो मैं उसका नहीं बता सकता, क्योंकि हर जगह अलग अलग होते हैं। ना इनके पास कोई एक्सेसरीज़ है। मैं इनके सनकर्टेन लेने गया, वो भी नहीं है इनके पास। मैं पार्सल ट्रे लेने गया, अब कुछ दिन पहले जब मैं आरसी लेने गया था, वो भी नहीं है इनके पास। मैं ये पार्सल ट्रे लगवा के आया, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं कहीं और से लेके आया हूँ, दिल्ली में ही। मैं लेके आया ये रिंग रोड एक्सेसरीज, रिंग रोड जो सर्विस है आपका जहांगीरपुरी में, वहाँ से लेके आया। उनके पास सारी एक्सेसरीज है, एक एक करके दिखा दी, सर ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। लेकिन आर्यवीर के पास एक भी एक्सेसरीज नहीं है। मेरे को बड़ा यार पता नहीं है, मतलब गाड़ी इतनी पुरानी हो गई है, एक एक 1.5 महीने से ऊपर हो गई। जनवरी से आपकी वो स्टार्ट है डिलीवरी, और आज अप्रैल मई चला हुआ है, 4 महीने हो गए, आपके पास ये बेसिक एक्सेसरीज भी नहीं है। तो मेरे को तो ये डीलर जो है ना वो ओके ओके लगा, स्कोडा का कस्टमर केयर भी ओके ओके लगा। इनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है भाई। बाकी आपके कोई भी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मेरे को आप बताना। गाड़ी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी काफ़ी बढ़िया बनाई इन्होंने, काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाई है। लेकिन थोड़ा सा कहीं इनको काम करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया। ये मेरे अपनी पर्सनल थॉट्स है भाई मेरे, यहाँ पे मैं किसी को बुरा या किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया। आपके साथ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मेरे को ज़रूर बताना, और मैं जानना चाहूँगा। और ऐसी ही वीडियोस पे आप जो है वो प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपसे मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद बोलता हूँ दोस्तों। ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती है, कहीं पे मैं बिज़ी रहता हूँ और थोड़ा मैं आलसी भी हूँ भाई। मैं कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे जो है वो इसकी टाइमिंग बढ़ाऊँ, थोड़ा जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगा मैं वीडियोज़ को। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राम राम सभी को।